टाइम हो चुका है 5:35:50। साथ साथ जो है अब क्या है, अब ये है कि करेंसी रेट्स आपको बताने हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं बताना, है ना। सो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं आज 45.15, नेपाली रुपीज़ हैं 32.84, इंडियन रुपीज़ हैं 20.43, बांग्लादेशी टका है 23.32 और श्रीलंकन रुपीज़ है 54.80। सो ये थे करेंसी रेट्स। और अब जो है जनाब कुछ मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं और मैसेजेस आज जो हैं धड़ाधड़ आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, आज सब फ्री हैं क्या? अच्छा, ये कौन है? सुरजीत है और सुरजीत का कहना है सलाम, कैसी हैं आप? वेरी नाइस प्रोग्राम और सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सुरजीत, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मेरे पास कसूरी का मैसेज है, पता है आपको कसूरी का मैसेज है, तो फिर अब क्या होगा? अब इसमें ये होगा कि मेरी तारीफ़ें होंगी और क्या होगा। सब कहते ये है कि गुड इवनिंग कहा है आपने और आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कसूरी, आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अब इतना तो बनता है ना कसूरी से पूछना। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त गाने जो हैं प्ले हो रहे हैं और सो गया ये जहाँ सो गई, वो सॉन्ग आपको जो है पसंद आया। हाँ ठीक है जी। और आपने कहा कि यकीन करें हमने खुद देखा है आज कतर में फ़िज़ाएं जो हैं सारी सो गई हैं। क्यों भाई, समा भी सो गया था। अच्छा, ऐसा लग रहा था इस सॉन्ग को सुनते हुए। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना जिनको सुनते सुनते आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जैसे कल या परसों कल मेरे साथ हुआ था। कोई सॉन्ग होता है आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, आपकी क्या यादें होती हैं उससे, है ना। तो ऐसा कुछ होता है सॉन्ग के साथ सिलसिला। कभी बहुत ज़्यादा सैड वाले भी ऐसी होते हैं सुन के जिनमें रोना भी आने लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सॉन्ग के साथ कुछ सिलसिला होता है। आगे जो है आपने कहा भाई एक पल के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरह से इसी अच्छे अखलाक से प्रोग्राम करती रहें। अल्लाह मेरा अखलाक कितना अच्छा है ना। कुछ लोग दिल में हंस रहे होंगे और हंस के बोल रहे होंगे हमसे पूछो। अच्छा जी, हाँ भाई मेरा अखलाक ऐसी है, मिल के देखिएगा आप, मिलेंगे तो आपको एहसास होगा। अभी मैं बाहर गई यही बता रही थी ना मैं आपसे, अभी किसी ने मुझसे कहा आप तो हंसती भी वैसी हैं, तो मैंने कहा क्या मतलब है, हम कोई रिकॉर्डर लगाते हैं क्या प्रोग्राम के दौरान कि हंसो अलग तरीके से। अच्छा जी, और अब क्या कहना है आपका? और इसी इखलाक से प्रोग्राम कर दी ने, कितनी अच्छी प्यारी बातें लिखते हैं आप कसूरी, सच्ची। और आगे क्या कहा है कि हम सुने और हम सुनते रहें इसको, ठीक है जी। और आगे आपने कहा इसलिए मैं कहता हूँ कि हम कितने भी टूटे फूटे मैसेज आपको करते हैं और आप अपने अंदाज से, इतने अच्छे अंदाज से आप पेश करती हैं, कितना अच्छा लगता है सुन के। और आगे क्या कहा बस यही चीज़ आपकी आला ज़र्फ़ी का सबूत है। थैंक यू सो मच। ये आपका ज़र्फ है जो आपको, आप जो है सबको इज्जत देती हैं। हाँ ये बात आपने कही ना। देखिए आजकल लोगों को जो है ये समझ नहीं आ रही है चीज़ें कि जब सीरियस बात है इसमें, ज़रा गौर कीजिएगा। जब आप किसी को इज्जत देते हैं ना, आपको इज्जत ही चाहिए, मतलब और किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए ना। आजकल पैसों की किसी के पास कमी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गुजारा हो ही जाता है, सब खा लेते हैं पी लेते हैं। है किस चीज़ की कमी? रिस्पेक्ट की कमी है, जो कि देते नहीं है एक दूसरे को। कोई किसी का दिमाग कहीं पहुंचा हुआ है, किसी का दिमाग कहीं पहुंचा हुआ है, कोई किसी के बारे में कुछ सोचता है, कोई किसी को धक्का देने के, आगे बढ़ने के चक्करों में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सारी सियासत, सारी साजिशों, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पूरी अब सोच समझ की बात मैं कर रही हूँ, मैं इस पर करना भी चाह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को इज्जत चाहिए। आप रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपको देंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बस इसके अलावा और कोई चीज़ किसी को नहीं चाहिए। सो 5:39 हो चुके हैं और उसके साथ साथ मेरा लेक्चर होता है ख़त्म। और अब जो है आशिक बनाया आपने। बाद ये सॉन्ग हमने प्ले किया। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू सामने के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:52 और मुझे बताना ये है कि भाई अब जो है रीओपनिंग हो चुकी है कॉर्निश स्ट्रीट की फॉर ट्रैफिक ऑन बोथ साइड। आपको पता चल चुका होगा। अशगाल ने इस सिलसिले में जो है ट्वीट किया और उसके कहा क्या है, उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया है, तमाम लोगों का, इंक्लूडिंग सिटीजन, रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स के भाई उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जो है ये जो टेम्प्रेरी ट्रैफिक क्लोजर था उसमें जो है ऑल्टरनेटिव जो सारे रूट्स थे उसको इस्तेमाल किया गया। तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम लोगों का। चलें जी, ये बात हमने आप तक पहुंचा दी उनके शुक्रिया की। तो आप लोगों ने साथ दिया और साथ देना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर जब मिल के साथ देते हैं जब तो कोई चीज़ निकल कर आती है ना सामने, अच्छी जो चीज़ होती है। सो अब जो है टाइम हो चुका है 5:53 ऑन द क्लॉक और एक मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका मैसेज है? मनाजिर का इस्लाम कह रहे हैं, जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की हुई है, सॉन्ग की तारीफ़ की है, आवाज़ की तारीफ़ की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि तुम्हें चाहा तो क्या ख़ता की हमने, एक तेरे लिए दुनिया भुला दी हमने। क्या बात है, क्या बात है, क्या तुम्हें चाहा तो क्या खता की हमने, कोई जुर्म थोड़ी किया है, चाहा है भाई, चाहा है तो चाहा।
फिर भी तुम रखते हो शिकायत हमसे। सजदों में तुझे पाने की दुआ की है हमने। अच्छा जी, और आगे आपका कहना है कि बहुत अच्छी बात है, आप एक क्लिनिक खोल लें और इसमें मजाक नहीं है, सीरियस बात है। हाँ, सोच रही हूँ मैं खोल लूँ। ठीक है, अच्छा है, आपने कह दिया तो अब मैं ज़रूर इस पर गौर करूंगी। और आगे जो है आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है आपने, इज्जत करो और इज्जत करवाएं, इज्जत दीजिए और इज्जत कीजिए। बिल्कुल ठीक बात मैंने कर दी है, और मैं ऐसी ठीक ठाक बातें जो है करती रहती हूँ अक्सर। अच्छा जी, यहाँ कौन है, ये कोई हैं और इन्होंने जो है मैसेज किया, और उनका कहना ये है कि भाई ये इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोड एक्सीडेंट हुआ है, और कैसे हुआ क्या हुआ इसकी तो मुझे नहीं पता। उस्मान अल खोर से हैं, और इनकी जो है हालत जो है, इन्होंने अपनी पिक्चर भेजी है जिसमें जो है इनके हाथ में चोट बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और गाड़ी की भी पिक्चर भेजी है। भाई तो ख्याल करके ड्राइव किया कीजिए, सीट बेल्ट ज़रूर बांध लिया कीजिए, इधर उधर ध्यान ना दिया कीजिए, और साथ साथ आपने करना क्या होता है, आपने स्पीड लिमिट का ख्याल करना होता है। और अगर मतलब देखते रहा करें ड्राइव करते हुए, ये नहीं करना चाहिए। वह तो देखें एक चीज़ होने वाली होती है वो हो जाती है, हम अक्सर यही कहते हैं ना ये तो होने वाली चीज़ थी, हो गई, लेकिन एहतियात भी तो ज़रूरी है भाई। तो एहतियात कीजिए इस मामले में, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं आपने सीट बेल्ट, जैसे आप बैठे हैं वैसे आपने सीट बेल्ट मान लेनी है, स्पीड लिमिट का आप ज़्यादा ख्याल रखिए, इंडिकेटर इस्तेमाल कीजिए। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो इमरजेंसी लगा के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, भाई इमरजेंसी नहीं चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, आपने इधर जाना है उधर जाना है बताइए। तो फिर इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और जो है मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपकी। एक और भी मेरे पास मैसेज आया है जो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, आई थिंक उन्होंने कहा कि भाई सामी जी मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। सो सब जो है उनके लिए भी दुआ कीजिए। किसका ऑपरेशन है, किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, वॉइस नोट मैंने पूरा सुना नहीं है, बस मुझे इतना ही समझ आया है। तो हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं, जो कि बीमार हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत दे। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:56, थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी तो फिर कुछ लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, चाय के साथ समोसे सामे तैयब के साथ। और जनाब अब जो है एक बड़ी मज़े की नहीं कहनी चाहिए, न्यूज़ थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करनी चाह रही थी, अब उसे मज़े की कह के जो है अगर मैं शेयर करूंगी तो फिर मसला हो जाएगा, तो अभी रहने देते हैं, उसे थोड़ी सी देर में हम शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि भाई हाँ, अभी मैंने आपको बताना ये कि भाई दोहा मेट्रो जो है जब ट्रैफिक क्लोजर हुआ कॉर्निश पर, तो जनाब दोहा मेट्रो से जो है सफ़र किया गया है। कितने लोगों ने किया कुछ अंदाज़ा होगा आपको, मैं बता देती हूँ अगर नहीं पता आपको, तो 106,349 लोगों ने जो है इसको जो है सर्विस को, यानी दोहा मेट्रो की सर्विस को इस्तेमाल किया है। और दोहा मेट्रो की जानिब से जो है बहुत शुक्रिया अदा किया गया है मुसाफिरों का, सबका, कि भाई आप लोगों ने जो है हमारी सर्विस को चूज़ किया इस हवाले से कि भाई वहाँ जो आपको पता है कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा था कॉर्निश पर, और 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो है कॉर्निश बनता, तो दोहा मेट्रो का इतना जो है इस्तेमाल हुआ है और इतने लोगों ने सफ़र किया है, तो एक ज़बरदस्त बात है ये दोहा मेट्रो के लिए, और उन्होंने जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा किया है। अच्छा जी, इस वक्त 6:07 हो चुके हैं, आप दोहा मेट्रो पे बैठे हैं, वैसे मज़ा आता है वैसे बैठ के, है ना, अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसको जो है एक दफ़ा बैठ के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम जी मैं अफसर बात करें, कैसे अफसर आप? बस जी ठीक ठाक है, आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, आप बताइए। खट 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 क्या आवाज आ रही है? ड्यूटी में मैम, वही मैं आपसे थोड़ा मतलब मेरे को आपका माइक का आवाज बहुत कम आ रहा है और गाने का साउंड बहुत ज्यादा है मैम। अच्छा, आप बताइए, आप सही हो गया होगा। अभी तो मैं बंद करके रखा हूँ रेडियो ना, अभी नहीं गया हूँ ना, अभी मैं बार बार वॉल्यूम कम बेसी कर रहा हूँ। आपकी आवाज कम आ रही है, करके बता देते आप तो फिर ज्यादा बेहतर था। अब एक गाने की भी एक फरमाइश करना था मुझे, मैं सोचा कि चलो कॉल ही कर लेता हूँ। अच्छा बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है? वो 7 समुंदर पार। 7 समंदर पार। तो ये आप दोपहर में क्यों नहीं करते? मैं विश से आपको करना चाहिए ना ये सॉन्ग, वो प्ले कर सकते हैं। नहीं, ड्यूटी ऐसा है कि सिर्फ आपका ही प्रोग्राम सुन सकते हैं। अब ये कैसे होगा? अब इसके लिए तो खुसूसी इजाजत देनी पड़ेगी। अपना रेडियो कोई दिक्कत नहीं, अगर चला देंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं चलाएंगे तो ये मेरा अपना होता। ये मेरा अपना है नहीं। तो मैं तो एक प्रोग्राम कर रही हूँ ना, तो भाई अब मैं क्या करूँगा, मैं पूछूंगी इस हवाले से कि भाई लोगों की रिक्वेस्ट होती है और जिनकी ड्यूटी होती है उनके लिए तो कोई सॉन्ग प्ले करना चाहिए ना, तो अब क्या करें, अब पूछना पड़ेगा ये बात। ठीक है, फिर मैं आपको प्ले करूंगी। कर दूंगी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अफसर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ थे अफसर और भाई इन्होंने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, तो जनाब हम जरूर प्ले करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए। और ऐसा है कि रिक्वेस्ट वाला सॉन्ग जो है अभी प्ले हो नहीं रहे हमारे प्रोग्राम में, जैसे होंगे
तो फिर मैं ज़रूर प्ले करूँगी, ठीक है। सो अभी जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे। और जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास खादिम साहब का, क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा व्यू भेजा हुआ है आपने खादिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। और एक हाँ जी, यहाँ किसका ये कौन है जिन्होंने लिखा है, अच्छा ये मुईद हैं, और मुईद कह रहे हैं कि भाई मैं आपका स्मॉल वाला लिसनर हूँ और याद है आपको या भूल गई। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ मुईद, आप जो है ना मुझे बिल्कुल याद हैं। और आपने कहा कि मैंने पहले भी आपको मैसेज किया था, आपने शायद देखा नहीं। और मामा ने मुझे जो है मोबाइल मामा नहीं देती हैं, अच्छा करती हैं, नहीं देती हैं, बिल्कुल ठीक करती हैं, आपको मोबाइल नहीं देती हैं तो। और आगे आपने क्या कहा है कि भाई मामा को बोलिए कि मुझे पेट रखना है। अच्छा मैम, आपकी मामा को कहूँ कि आपको एक कैट रखनी है घर पे, तो लेकिन मैं तो खुद पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि आपको पता है उससे एलर्जीज हो जाती हैं, आपको नहीं रखना चाहिए घर पे है। सो बिल्लियां जो होती हैं ना वो बाहर ही ठीक रहती हैं, उनको वहां पे आप खाना वाना दे दिया कीजिए ले जाके उनका, लेकिन आप घर पे ना रखा करें हैं, तो उनकी जो है ना मुश्किल हो जाती है ना। या फिर कोई केज वेज बनवाएं घर के बाहर, अगर आपकी जगह है बहुत ज्यादा तो वहां पर आप रख लें, लेकिन जो है एलर्जीज वगैरह हो जाती है ना, तो उससे थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो मम्मा जो है इसी ख्याल की वजह से ही बोल रही होंगी ना, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए, तो मम्मा की बात माननी चाहिए। 6:10 हो चुके हैं और अब बकरा सॉन्ग फायदे में आई है कि अक्सर औकात खोई हुई चीजों की जगह इंसान को अच्छी और बेहतर चीजें मिल जाती। इंसान का घर, इंसान की दुनिया नित नई चीजों से भरती रहती, जबकि हमें दुनियावी चीजों की नहीं बल्कि खूबियों की जरूरत है, ईमान की, इखलास की और अखलाक की। हम बहुत अच्छे ना भी बन सकें तो बहुत बुरे भी ना हो जाएं। हम किसी के लिए सीढ़ी ना बन सकें कि उसे ऊपर तक ले जा सके, तो उसे खींचकर नीचे भी ना पटक दें। हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वालों में से ना हों, बल्कि उन गड्ढों को भरने वाले बने। याद रखिए कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना बहुत ज़र्फ की बात है, और ये भी नेकी है कि किसी के रास्ते की रुकावट न बना जाए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। मीठा मीठा प्यारा प्यारा ड्राइव थ्रू। और अब गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 214 कतरी रियाल। और जनाब 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 202 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 177.82 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 152.42 कतरी रियाल। सो जनाब ये जो है गोल्ड प्राइसेस थी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299। जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया ड्रीम गर्ल से, क्या बात है ना। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:42 FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने देव के साथ। और अब आ जाते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ, क्योंकि बस अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो आखिरी हिस्सा जो होता है हमारा एंटरटेनमेंट का होता है मोस्टली, ठीक है। अब जो है क्या न्यूज़ है मेरे पास, न्यूज़ ये है कि आगा अली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से जो है क्या बताया ये कि भाई रात नाम की इनकी अपकमिंग वेब फिल्म के बारे में। और इसमें जो है इन्होंने कहा है कि मैं खुद मौजूद हूँ और इन्होंने कहा है विथ सुपर टैलेंटेड हिना अल्ताफ, यानी अपनी इनकी वाइफ है हिना अल्ताफ, आपको पता ही होगा, तो सुपर टैलेंटेड है और बात तो सही है, दोनों की एक्टिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, आगे जो है इन्होंने ये कहा है कि ये मूवी जो है उर्दू फ्लिक्स पर जो है आएगी अगस्त में। और साथ साथ इन्होंने कहा है कि भाई मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ, और क्यों हूँ ये अनाउंस करने में कि मैं इसमें डायरेक्टर, मेरा डेब्यू कर रहा हूँ मैं डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी हूँ मैं इस फिल्म का, वेब फिल्म का। और बहुत सारी दुआएं इन्होंने सबसे कहा है कि भाई आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि ये फिल्म कामयाब हो जाए। मैं डर भी रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या होगा, होता है ना जब कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फिर इसी तरीके की जो है फीलिंग्स होती हैं, डर भी लग रहा होता है और क्या होगा कैसा रिजल्ट आएगा, यही सब सोचते हैं ना, तो ऐसे ही इनके साथ भी हो रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ बिलाल अशरफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बिलाल अशरफ ये वही बिलाल अशरफ हैं जिनको आपने सुपरस्टार में देखा, फिल्म सुपरस्टार में, फिर रंगरेजा में देखा, जानान में देखा आपने इन्हें। तो अब जो है ये जनाब बिल्कुल तैयार हैं कि वो जो है ड्रामे में डेब्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आने वाले हैं वो बिल्कुल जल्द टीवी पर आपको नजर आएंगे। और देखते हैं कि भाई फिल्म से टीवी का सफर कैसा रहेगा और आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल तो मैं प्ले करने जा रही हूँ जानान गाना अरमान मलिक की आवाज में। एंजॉय कीजिए जानान मूवी से। गुड इवनिंग। खुशकिस्मत है, हाथ खड़ा कर लीजिए जिनको मिल चुका है। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा मुझे, बहुत कम हाथ है देखें। अच्छा
बॉस मूवी से आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, नीति मोहन की आवाज में ये वाला गाना। और अब जो है टाइम हो चुका है 6:53 ऑन द क्लॉक। बात करेंगे फरहान अख्तर की जो लेटेस्ट अपकमिंग मूवी है उसके बारे में। और जनाब उसमें जो है प्रियंका चोपड़ा आपको नजर आने वाली है, कटरीना कैफ नजर आने वाली है, आलिया भट्ट नजर आने वाली है। और इस फिल्म का टाइटल जो होगा, नाम जो है उसको दिया गया है जी ले जरा रोड ट्रिप ये फिल्म होगी। और उसका अनाउंस किया गया है कि भाई ये फिल्म बन जाएगी, जल्द जो है रिलीज की जाएगी। जल्द का मतलब है 2023 में ये रिलीज की जाएगी। सो इसका इंतजार करना पड़ेगा। और क्या होगा इस मूवी में? इस मूवी में जाहिर सी बात है, जब प्रियंका है, कटरीना है और आलिया है तो बहुत कुछ होगा, जबरदस्त किस्म की मूवी होगी। और आज जो है सारी जगह बस इस फिल्म की जो है इसको जो है क्या कहना चाहिए, प्रियंका चोपड़ा ने भी इसको जो है पोस्ट किया था इंस्टा पे। और इसके अलावा जो है कटरीना ने किया हुआ था, आलिया ने किया हुआ था। और उसके साथ साथ जो है इस फिल्म के डायरेक्टर जो है फरहान ने किया हुआ था। उसके साथ साथ और कौन है, उनकी सिस्टर है जोया अख्तर, उन्होंने किया हुआ था। तो सारी जगह जो है आज इंस्टाग्राम पे छाया हुई थी ये चीज कि भाई अब इनकी जो मूवी है आने वाली जी ले जरा, सो ये जो है आएगी। और उसमें जो है मैंने देखा भी, तीनों को बहुत अच्छी लग रही थी तीनों। सो अब देखते हैं कि इस मूवी में क्या होगा, इसकी स्टोरी क्या होगी। और इसकी शूटिंग जो है वो जल्द मतलब जो है स्टार्ट हो जाएगी, कहा यही जा रहा है। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ किसका मैसेज है, एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, उसने दिन को रात कहा और हम सो गए। ये भी अच्छी बात है, इतना एतबार। देखिए भाई, इतना ही एतबार होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो एतबार करते ही नहीं है किसी पे। गलत बात है। देखिए जिन पे करना चाहिए उन पे नहीं करते, जिन पे नहीं करना चाहिए उन पे कर लेते हैं। चलें, अपनी अपनी बात है और अपनी अपनी सोच है। और ये कौन है जो हंस रहा है? मैं कोई बहुत ही ज्यादा मजाहिया बातें करती हूँ अकील साहब, जो आप इतना हंस रहे हैं। सलाम का आपने, वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ जो है भाई, और यहाँ पर कौन है, सबा का मैसेज है। अच्छा, मुझे जो है ना जश्न यारियां के हवाले से भी आपको बताना है। 14 और 15 जो है अगस्त को, उसकी क्या तैयारियां आप लोगों ने जश्न यारियां में जो है पार्टिसिपेट करना है ना? बिल्कुल कीजिए। जबरदस्त किस्म की स्टोरी बना के आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड का ताल्लुक इंडिया से है और आपका पाकिस्तान से, और आपका कोई ऐसा दोस्त जो कि पाकिस्तान में और आपका ताल्लुक इंडिया से है, और आप दोनों की हो गई दोस्ती, तो वो दोस्ती कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब जो है आपने हमें भेजना है 666444107 पे। उस स्टोरी, वो पूरी जो कहानी थी वो बना के भेजनी है। हाँ, आप, अब मैं बात असल क्या करने वाली थी, मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई वॉइस नोट भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन वो लोग जो कि फोन कर करके तंग करते हैं ना, उनके लिए खुसूसी है कि वो टाइप करें बैठ के। समझ तो आप गए होंगे मैं किसके बारे में कह रही हूँ। तो उनके लिए खुसूसी तौर पर ये कि वो सिर्फ टाइप करें, और बाकी जो है वो वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो अपनी स्टोरी हमें जल्द से जल्द भेजिए। और आपने करना क्या है, हैशटैग जश्न यारियां टाइप करना है और उसके बाद अपना नाम लिखना है और 666444107 पर हमें सेंड कर देना। और फिर हमारा काम है, हमने जो करना होगा वो हम करेंगे। आपकी स्टोरी को खूब सुनेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है? सो जल्द से जल्द भेज दीजिए। देर किस बात की है। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:56। वापस आती हूँ तो बताऊंगी कि भाई जो करीना कपूर हैं उन्होंने किससे मिला लिया हाथ। और एक और भी इनकी न्यूज़ है, वो बड़ी अच्छी। आज सारी जगह मैंने देखा कि भाई वो न्यूज़ सारी जगह ही जो है नजर आ रही थी। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी हों उनके बेटे का नाम। तो उनके बेटे का नाम क्या रखा गया, ये जानना हमारा मसला है। सारे लोग पीछे पड़े हुए थे, आखिर उनके बेटे का नाम क्या होगा, छोटे वाले बेटे का। तो अब पता चल गया अभी उनके बेटे का नाम क्या होगा। वापस आऊंगी तो फिर बताऊंगी, आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यल्ला या शबाब। हाँ जी, ये कुछ हो गई मुझसे, चले हो जाती है कभी कभी। इंसान की आवाज में आप सुन रहे थे FM 107 दिल से देसी पर। आपको कहेंगे वेलकम, ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं आप सामने देव के साथ। और मैंने ये कहा था जाने से पहले कि आने के बाद आपको मैंने बताना है कि भाई करीना कपूर ने किससे मिलाया हाथ। तो करीना कपूर जो है प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं। और जनाब उन्होंने हाथ मिलाया है एकता कपूर के साथ। सो एकता कपूर, और जो है इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर होंगे वो हंसल मेहता होंगे। और इसके साथ इन्होंने यहाँ ये भी बताया एक थ्रिलर मूवी होगी और इंस्पायर्ड बाय ट्रू लाइफ इंसिडेंट स्टोरी। सो कोई ट्रू लाइफ इंसिडेंट हुआ होगा, उसके ऊपर जो है ये स्टोरी बनाई जा रही है। स्टार्ट जल्दी हो जाएगी इसकी शूटिंग, और फिर देखें जी होता क्या है। सो इसके साथ साथ और भी न्यूज़ जो है आज करीना के हवाले से जो है काफ़ी जगह करीना और सैफ अली खान के साथ साथ सारी जगह पिक्चर्स उनकी लगी हुई हैं। और नीचे जो हेडलाइन है भाई उनके बेटे का नाम जो है वो रख दिया गया है। दूसरे बेटे का नाम मैं बता देती हूँ, हंसी मुझे इसलिए आती है कि भाई क्या है, मतलब अगर रख भी दिया है तो आप लोग इस तरह क्यों करते हैं। एनीवेज, अच्छा जी, दोनों हैं बड़े क्यूट से, बड़े प्यारे से। और दोनों की पिक्चर, एक की तो पिक्चर नजर आ रही है मुझे तैमूर की, लेकिन दूसरी जो पिक्चर है उसमें उन्होंने कोई इमोजी लगाया हुआ है तो नजर नहीं आ रही है। करीना उनको उसको गोद में ली नहीं अपने। सो तैमूर तो उनके बड़े बेटे का नाम है, लेकिन जो छोटे बेटे का नाम उन्होंने रखा है बहुत अच्छा रखा है, जहांगीर नाम रखा है। तैमूर और जहांगीर ये दो हो गए रॉयल नेम, है ना? जबरदस्त किस्म के नाम उन्होंने रखे हैं। वैसे क्या आपका क्या कहना है, नाम अच्छे हैं ना? मुझे बड़े पसंद आया तैमूर और जहांगीर। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 7:08। अब आपके मैसेजेस हम
प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं 66622107 पे। हाँ ना, काफ़ी अरसे से जो है इस नाम को लेके जो है वो परेशानी थी सबको कि आखिर करीना जो है वो अपने छोटे बेटे का नाम क्या रखेंगी। तो फाइनली भैया बता दिया कि जहांगीर रख दिया गया, तैमूर और जहांगीर उनके बेटों का नाम है। तो बहुत अच्छे दोनों हैं, क्यूट से। अच्छा, ये कौन है? वेरी नाइस पंजाबी सॉन्ग, थैंक यू। और ये कौन है कि भाई सुना है हशर में कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन ये सिलसिला तो अभी से उरूज पे। कोई बात नहीं, आप किसी के बन जाइए। शिकायतें क्यों कर रहे हैं यार? मतलब हमारी आदत ही यही हो गई ना हम लोगों की कि हम एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं। ये इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो भाई आप अच्छे बन जाए ना, मतलब ये सोच लिया कीजिए कि हम अपने तौर से जो है दूसरों के साथ अच्छा कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। टेंशन लेने की नहीं होती है, ठीक है। सो इतना ज़्यादा सैड होते चले जाएंगे ना तो फिर हम रहेंगे ही नहीं कहीं के, पता नहीं क्या बन जाएंगे। अच्छा, ये जो है शहजादा सलीमा और पूछ ये रहे हैं कि भाई मेरी वॉइस नोट जो है वो कैसी है। आपने वॉइस नोट में क्या भेजा है? पहले अगर आपने स्टोरी भेजी होगी तो मैं तो नहीं सुनने वाली हूँ। आपको इसको 66644107 पे भेजना होगा। और आपका स्पेशली जो है ना हम वॉइस नोट नहीं लेंगे। आप टाइप करके भेजें ताकि आप सारे वक्त उसी में लगे रहें। आपकी ये पनिश है, आप जो फोन कर करके तंग करते हैं। अच्छा जी, मजाक कर रही हूँ, सीरियस नहीं हो जाइएगा। चलता है ना, हम मजाक करते हैं ना, देसी 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 लोग ऐसे मजाक करते हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा। अच्छा जी, और कहेंगी सारी बातें कह देती हैं और फिर कहती हैं दिल पे ना लीजिएगा। हाँ, तो देसी लोग ऐसी तो कहते हैं, सब कुछ कह दिया और फिर कह दिया नहीं दिल पे मत लेना। ऐसी मैंने तो मजाक किया था। मशवल्ले, एंजॉय कीजिए। वही सही बात कही है ना मैंने, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। और जनाब अब हम आ गए वापस, आपसे लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कब होगी? कल शाम 4 बजे होगी। अपना रखना है बेहद ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। थैंक यू सो मच आफ्ताब, मुनीर, आप सबका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब ने तो लिखा है कि गोल्डन जुबली प्रोग्राम है आपका। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जाते जाते मेरी तारीफ समेट लेती हूँ मैं, ताकि खुशी रहे ना, अगले दिन आऊँ तो और अच्छा प्रोग्राम कर सकूँ। तो 4 बजे होगी मेरी और आपकी मुलाकात। अपना रखना है बेहद ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये काम। अच्छा, अब जो है ट्रैक कौन सा प्ले हो रहा है? जालिमा कोका कोला पिला दे। नहीं, चाय, बहुत दिन हुए अपने हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पिलाई। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।